नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योजना ऑनलाइन फॉर यू पर। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हो चुका हूं। अगर आपने भी ई श्रम कार्ड बनवाया हुआ है तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सरकार द्वारा हाल ही में एक नई अपडेट जारी की गई है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपको लाभ दिया जाएगा। यानी दोस्तों, मैं आपको 5 बड़ी योजनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत आप भारी लाभ उठा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, ई श्रम कार्ड के अंतर्गत सभी श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपये महीना की पेंशन भी दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, 3,000 रुपये पेंशन लेने के लिए आपको कुछ दस्तावेज तैयार करने होंगे। अगर आपके पास यह दस्तावेज नहीं है तो आपको जल्द से जल्द यह दस्तावेज तैयार करने चाहिए। और दोस्तों, इसमें पेंशन किस प्रकार से आप बनवाएंगे, किन व्यक्तियों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा, उसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी आयु 18 से और 40 वर्ष के बीच है और आपके पास ई श्रम कार्ड है तो दोस्तों आप आसानी से यह लाभ ले सकते हैं, पेंशन ले सकते हैं। यानी कि 18 से और 40 वर्ष के बीच जिस श्रम कार्ड धारक की एज है, उम्र है, वह पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं, पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको विस्तार पूर्वक यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दे देता हूँ कि यह बड़ी योजनाएं क्या हैं और 3,000 रुपये की पेंशन आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ई श्रम कार्ड धारकों को लेकर पूरे भारत में एक अलग सी हवा चल रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल जो ई श्रम कार्ड है यह बहुत ही ज़्यादा चर्चित में है। साथ ही हर कोई ई श्रम योजना के अंतर्गत जुड़ना चाह रहा है। इस योजना से जुड़ने के कई प्रकार के लाभ होने वाले हैं दोस्तों, जिसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत देने वाला हूं। सरकार की अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें तो सबसे ज़्यादा यह योजना यानी कि ई श्रम कार्ड योजना की सबसे ज़्यादा चर्चा की जा रही है। दोस्तों, किसी भी प्लेटफॉर्म को आप ले सकते हैं, सोशल मीडिया के साइट हो, यूट्यूब हो या फिर ट्विटर हो, सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। तो आखिर दोस्तों, यह क्यों सर्च किया जा रहा है और किस वजह से यहाँ पर भारी भरकम ई श्रम कार्ड बनवाए जा रहे हैं, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह योजना हाल ही में यह योजना फिलहाल सबसे ऊपर गिनी जा सकती है, क्योंकि सभी व्यक्ति अपना ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं। इस योजना के लिए उत्साह और लोगों में रुचि इस कदर है कि अभी तक करोड़ों लोग इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। वहीं दोस्तों, सरकार की तरफ से भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1.5 करोड़ यानी कि 1,50,00,000 श्रम कार्ड धारकों के अकाउंट में पहली किस्त ट्रांसफ़र कर दी गई है। दोस्तों, पहली किस्त जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी गई है और सीधे 1,000 रुपये के यहाँ पर जो किस्त है वह ट्रांसफ़र की गई है। दोस्तों, 2 किस्तें आपको एक साथ दी गई है, दिसंबर 2021 की और जनवरी 2022 की आपके अकाउंट में सीधी जो किस्त है वह ट्रांसफ़र की गई है। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर जो सरकार द्वारा घोषणा की गई है वह 4 महीने की है, यानी कि 4 महीने तक आपको यहाँ पर लाभ मिलता रहेगा। वहीं दोस्तों, अगर इस योजना के बारे में यदि हम संक्षेप में बात करें तो यह योजना श्रमिकों को डिजिटलीकरण से जुड़ी है। यानी कि सभी श्रमिकों का यहाँ पर जो बायोडाटा है वह सरकार अपने पास सेव कर रही है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, जब कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी यानी कि 2020 में, सरकार द्वारा सभी व्यक्तियों के अकाउंट में, जिन व्यक्तियों ने जनधन अकाउंट खुलवाया हुआ था, उनके अकाउंट में 500 रुपये की किस्तें ट्रांसफ़र की थी। क्यों दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने जनधन योजना के अंतर्गत एक अकाउंट खुलवाया था उन सभी का डाटा सरकार के पास था। दोस्तों, उन सभी को 500 रुपये की किस्तें ट्रांसफ़र की गई थी। वहीं दोस्तों, एक बार फिर से सरकार द्वारा शुरू की गई है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं और आपने देखा भी होगा न्यूज़पेपर में या फिर
दोस्तों टीवी में, न्यूज़ में कि दूसरी यानी कि जो कोरोना महामारी है और ओमिक्रॉन की जो महामारी है वह दोस्तों भारी भरकम केस आ रहे हैं, फैल रही है। तो दोस्तों तीसरी लहर को देखते हुए सरकार द्वारा यह एक बड़ा और अहम कदम उठाया गया है, जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा दोस्तों जो भरण पोषण भत्ता है, पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वहीं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्रमिकों को कई प्रकार की यहाँ पर लाभ दिए जाएंगे, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और उन सभी योजनाओं के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके अंतर्गत आप लाभ उठा सकते हैं अगर आपने ई श्रम कार्ड बनवाया हुआ है। दोस्तों सुविधाएं आसानी से आपको मिल सकेगी, जैसे कि सरकार द्वारा आपका जो डाटा है वह इकट्ठा कर रही है, और अगर आगे दोस्तों और भी ज़्यादा जो महामारी है वह फैल जाती है तो हो सकता है सरकार द्वारा एक बार फिर से आपको बढ़ाकर लाभ दे दे। दोस्तों इस योजना को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और ई श्रम कार्ड योजना के अंतर्गत पंजीकरण लाभार्थियों को तमाम प्रकार के आर्थिक लाभ भी दिए जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा एक बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर और फायदे वाली खबर आ रही है, जिसे जानकर आप भी दोस्तों निश्चित खुश हो जाएंगे। दोस्तों वह कौन सी खबर है, चलिए उस खबर पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों ई श्रम कार्ड योजना से जुड़ने वाले हर किसी को कई प्रकार के लाभ देने की मंशा सरकार की है, और इसके लिए सरकार तमाम तरह के योजनाएं बना रही है। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जितने भी ई श्रम कार्ड पंजीकरण करा चुके हैं उनको तमाम योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। यानी कि सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। जो असंगठित क्षेत्र में व्यक्ति रहते हैं, गरीब हैं, मजदूरी करते हैं और दोस्तों भट्टे पर कार्य कर रहे हैं, ठेले वाले हैं, या फिर आप असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट काम कार्य कर रहे हैं, तो आप सभी को सरकार की तरफ से बड़ा ही लाभ यहाँ पर मिलने जा रहा है। दोस्तों श्रमिकों को ढेरों लाभ यहाँ पर दिए जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि 2 लाख रुपए तक का सरकार की तरफ से दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। हर महीने हजारों का आर्थिक भत्ता दिया जाएगा, और दोस्तों स्वास्थ्य सेवाओं में वरीयता उनको दी जाएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दोस्तों आपको आयुष्मान भारत कार्ड के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज कराया जाता है। दोस्तों ई श्रम कार्ड के अंतर्गत भी आप फ्री में ही इलाज कर पाएंगे। हर योजना का लाभ सबसे पहले गरीबों को दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ई श्रम कार्ड के अंतर्गत कुल मिलाकर अनेकों लाभ देने की योजनाएं सरकार द्वारा बनाई गई है। साथ ही दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश के लगभग 1,50,00,000 श्रमिकों को आर्थिक भत्ता उनके बैंक में भेजा गया है। हालांकि अभी भी कुछ श्रमिक ऐसे हैं जिनके अकाउंट में पैसा नहीं आया है। तो दोस्तों उनको घबराने की बात नहीं, चिंता करने वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा सभी का जो बैंक खाता है वह वेरीफाई किया जा रहा है और धीरे धीरे सभी के अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सभी व्यक्तियों को लाभ दिया जाएगा जो कि पात्र हैं। सरकार अब कई श्रम कार्ड योजनाओं में पंजीकृत लाभार्थियों के लिए फ़ायदे के बकाए दोस्तों दरवाजे खोल सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार द्वारा एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात जो सामने आ रही है वह यह है कि 1,000 आर्थिक भत्ता देने के साथ केंद्र व राज्य सरकारें अब ई श्रम कार्ड योजना के अंतर्गत दोस्तों लाभार्थियों को 3,000 रुपये की पेंशन भी दे रही है। दोस्तों आप जैसे कि आपको हमने बताया है कि अगर आपकी उम्र 18 से और 40 वर्ष के बीच है तो आप इस योजना के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेंशन हर किसी को नहीं दी जाएगी। यह पेंशन खास रूप में उन्हें दी जाएगी जो कम से कम 50 वर्ष की कम उम्र कर चुके हैं, यानी कि 40 वर्ष की उम्र तक अगर आपकी उम्र है तो आप इसमें लाभ ले सकते हैं। फिलहाल कई चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं है, संभव है कि यह उम्र 50 से बढ़ाकर 60 भी कर दी जाए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर जो लाभ दिया जाएगा वह 50 वर्ष की उम्र में ही मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी तक इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। यहाँ पर जो पहले बताया गया था तो दोस्तों 60 वर्ष की उम्र के बाद ही आपको यहाँ पर लाभ देने की बात कही गई थी, चर्चा की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को लाभ मिल सकता है। चलिए एक बार बात कर लेते हैं
खैर फिलहाल इतनी ही जानकारी है कि पेंशन योजना को लेकर सरकार विचार कर रही है और 60 वर्ष से अधिक के लाभार्थियों को निश्चित ही रूप से यहाँ पर 3,000 रुपये की पेंशन सरकार सीधा अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आपको पेंशन लेने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा, यानी कि हर महीने कुछ पैसे जमा करने होंगे। सपोज दैट अगर आप दोस्तों 18 वर्ष की उम्र में अप्लाई करते हैं तो आपको प्रति माह 55 रुपये देने होंगे। वहीं दोस्तों सरकार की तरफ से भी आपको 55 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि टोटल मिलाकर आपके अकाउंट में जो यहाँ पर पैसा जमा होगा वह दोस्तों 110 रुपये होगा, यानी कि 55 रुपये आपके और 55 रुपये सरकार के, टोटल मिलाकर आपको प्रति माह 110 रुपये आपके अकाउंट में जमा होंगे। वहीं दोस्तों अगर आप 40 वर्ष की उम्र में इस योजना के अंतर्गत जुड़ते हैं तो आपको 200 रुपये प्रति माह जमा करने होंगे। वहीं सरकार की तरफ से भी 200 रुपये जमा किए जाएंगे, यानी दोस्तों प्रति माह आपके अकाउंट में 400 रुपये जमा होंगे। तो दोस्तों 400 रुपये आपके अकाउंट में प्रति माह जमा किए जाएंगे। जब आपकी उम्र 60 वर्ष की हो जाती है तो सरकार द्वारा आपको 3,000 रुपये की दोस्तों जो पेंशन है वह सरकार सीधा अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। दोस्तों इसमें दस्तावेजों की बात करें तो दस्तावेज आपको इसमें चाहिए होंगे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है दोस्तों, और आपका निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, यह सभी दस्तावेज आपको चाहिए होंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपका आय प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप यह लाभ उठा पाएंगे। अगर दोस्तों आपके पास इनमें से कोई भी दस्तावेज नहीं है तो आप जल्द से जल्द अपना दस्तावेज बनवा सकते हैं और 3,000 रुपये की प्रति माह पेंशन का लाभ आप उठा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों का जवाब दिया जाएगा। निवेदन यही करूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।